बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब चंगे भले होंगे, बहुत खुश होंगे। आज की रेसिपी है रशियन सैलेड वाले राजमा चाट की रेसिपी। इजी टू मेक है और इंशाल्लाह ये आपको शादी वाली फीलिंग देगी। कुछ लोग मेरी तरह सिर्फ रशियन सैलेड खाने के लिए शादियों में जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज रशियन सैलेड की रेसिपी घर पे तैयार की जाए और सबको घर में शादियों वाली फीलिंग दी जाए। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है। सबसे पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी, जो कि राजमा चाट की जान है, जिससे राजमा चाट की पहचान होती है। तो यहाँ पे इमली ली है मैंने, तकरीबन ये 1 पाव है। इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी, 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है मैंने। अब इसको हाथों से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको अलग-अलग करूंगी, ताकि जो इमली है वो अच्छी तरह से मैश हो सके। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी, ताकि जो इमली है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। तो 1 घंटे के बाद देखिए पानी जो है ये काफ़ी थिक हो जाएगा जब इसको मैं हाथों से मैश करूंगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना थिक पानी हो चुका है। अगर आपकी इमली खट्टी नहीं है, आपको मीठी वाली इमली मिली है मार्केट से, तो आप उसमें थोड़ी सी साइट्रिक एसिड या फिर टाटरी डालकर आप उसको खट्टा कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसकी गुठलियों को इस तरह से अलहदा करना है, पानी को आपने ग्राइंड नहीं करना। तो इजीली ये हो जाएंगी गुठलियाँ, इसकी अलहदा हो जाएंगी इजीली। आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इसको इसकी गुठलियों के ऊपर से आपको इसकी स्किन उतार के इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। इमली की गुठलियों को हथेली में लें और इसको अच्छी तरह से दबाएं, प्रेस करें। इसके अंदर जितना भी जूस होगा, जितना भी पल्म होगा, वो आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पल्म है वो इजीली निकल गया है और गुठलियों को हमने साइड में निकाल दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें 3 से 4 जवे जो लहसुन के हैं उसको मैंने कूट के ऐड कर दिया है और इसको हमने हल्का सा गोल्डन कलर देना है। बस इतना सा, जब इसके ऊपर गोल्डन कलर आ जाए फिर आपने इसमें इमली का जो पल्म है वो ऐड कर देना है। तो ये इसको ऐड करते वक्त फ्लेम जो है वो बिल्कुल आपका लो होना चाहिए। लो फ्लेम के ऊपर आपने इमली की चटनी को रेडी करना है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। मिक्सिंग के बाद हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपने इसलिए ऐड करना है कि जब इमली की चटनी की पकाई हो तो वो बहुत ज़्यादा पके, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो जाए। जब पके तो पानी पके और इमली में ही वो एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी हद तक अभी पतला है। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। पकाई के दौरान इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चुटकी के बराबर हम काला नमक इसमें ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इमली की चटनी में पिसी हुई लाल मिर्च का ही ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसमें ऐड करेंगे चीनी। ये 1 खाने का चम्मच मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। ये जो है खट्टेपन को बैलेंस करेगा। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही मीठी चटनी चाहिए तो आप चीनी को ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे आधा कप टमाटो केचप। सिंपल वाली टमाटो केचप आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें गार्लिक वाली नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। केचप ऐड करने के बाद ये थोड़ी सी थिक नज़र आएगी आपको, लेकिन 5 मिनट तक आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। 5 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी हद तक जो है थिक हो चुकी है। अब इसको आपने मज़ीद थिक नहीं करना, ये ठंडा होने के बाद भी थिक होगी। तो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको फ़ैन के नीचे रख के मज़ीद ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है राजमा, इनको बॉयल कर लिया है। मैं आपको बता देती हूँ किस हद तक आपने इसको बॉयल करना है। तो ये देखिए आप इसको हाथ से प्रेस करके देखें, बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना आपने, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इस हद तक आपने इसको बॉयल करना है। नेक्स्ट हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो 1.5 शिमला मिर्च मैंने ली है, यानी कि 1.5 शिमला मिर्च को चॉप कट कर लिया है, ये ऐड कर देंगे इसमें। 1.5 जाएगा इसमें टमाटर चॉप कट किया हुआ। इसके टमाटर के बीज को आपने इसमें ऐड नहीं करना, इसको निकाल के फिर ऐड करना है। इसके बाद 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, ये ऐड कर देंगे इसमें। और अब स्पाइसेस जाएंगे, 1 खाने का चम्मच जाएगा इसमें नमक, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे चाट मसाला। तो चाट मसाला आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं तो वो ज़्यादा ऐड कर ले, जो कम खाते हैं वो कम ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये इमली की चटनी। ये देखिए ठंडी होने के बाद काफ़ी हद तक ये थिक हो चुकी है। तो अब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इस रेसिपी को एक दफ़ा बना लेंगे, इंशाल्लाह आप बार बार इसको बना के ट्राई करेंगे और आपके घर वाले भी ज़रूर फरमाइश करेंगे कि शादी वाला रशियन सैलेड बना के खिला दो। तो जब आप इसको बनाएंगे बहुत सारी तारीफ़ों का पहाड़ मिलने वाला है आपको।
तो इस रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर देते हैं। जिन टिप्स को मैंने फॉलो करने के लिए आपको कहा है इस रेसिपी में, आप ज़रूर इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छी राजमा चाट बनेगी आपकी। और बिल्कुल आपको ये रेसिपी देखने के बाद शादियों में सिर्फ रशियन सैलेड खाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शादियों वाली फीलिंग आएगी आपको। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से हमारी जो राजमा चाट है, रशियन सैलेड है, बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि ये रेसिपी देखने के बाद आपके मुंह में ज़रूर पानी आएगा और सब ही इसको फटाफट से बना के ट्राई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो फटाफट से जाइए किचन में और इसको जल्दी से बना के रेडी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी पहली रेसिपी इसकी तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।